भीड़ नहीं चाहिए होती है हमें जिंदगी में बस कुछ चुनिंदा लोग चाहिए होते हैं जिनसे हम अपने मन की बात कर ले, उन्हीं से मोटिवेट हो और उन्हीं को अपनी परेशानी बता पाए। मगर दिक्कत तब आती है जब ये लोग ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं। और यार, एक बेहतर पर्सनैलिटी, एक जेन्युइन इंसान न कभी इसका अफसोस मानता है कि ये लोग उसके पास नहीं है, क्योंकि उसे अपने बारे में पता होता है कि आज नहीं तो कल ऐसे लोग मुझसे टकरा ही जाएंगे, मेरे साथ रहेंगे। जैसे एक 2000 का नोट है और वो नाली में पड़ा है, और एक 10 का सिक्का है जो किसी गुल्लक में रखा हुआ है। तो आप ही बताइए इन दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा है? अब जाहिर सी बात है कि 2000 की। क्यों? कोई भी सिक्का चाहे गुल्लक में रखा हो या किसी अमीर इंसान की जेब में, सिक्का तो सिक्का ही होता है। या फिर 2000 के नोट को खुद प्रूव करने की जरूरत नहीं कि वो कितना महंगा है। तो इसीलिए आप भी किसी को क्यों प्रूव करने के लिए लगे रहते हो कि मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी केयर की जानी चाहिए। भाई, जो बंदा आपकी वैल्यू समझ जाएगा, जिसे पता होगा कि भैया ये दोबारा नहीं मिलने वाला, और वो अपने आप भी आपकी वैल्यू समझ लेगा। इसमें आपको कुछ ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेयर पर्सनैलिटी के बारे में। रेयर पर्सनैलिटी कहीं नहीं मिलती है, रेयर पर्सनैलिटी बनानी पड़ती है। आप किसी बच्चे को देखकर थोड़ी ना बोल सकते हो कि यार ये तो यूनिक है, ये तो मैंने देखा ही नहीं, या ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। सिर्फ देखने से सब पता नहीं चलता। हाँ, वो अगर आपके सामने कुछ ऐसा करे जिससे आपका मन उस पर आ जाए, तो वाकई में आपको उसकी वैल्यू पता चल सकती है। तो बात यही है कि अपनी पर्सनैलिटी पर आपको खुद से काम करना होगा। अपने आप आपकी वैल्यू हर किसी के सामने बढ़ने लगेगी। खास तरह की पर्सनैलिटी वाले लोग बहुत बड़े ग्रुप के साथ रहने की बजाय कुछ कम लोगों के साथ या फिर अकेले रहना पसंद करते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि इनके दोस्त नहीं होते, इन्हें भी तो अपनी फीलिंग को शेयर करना होता है और अपनी बात किसी न किसी से कहनी होती है। मगर ये दुनिया भर की भीड़ को लाइफ में जगह देना पसंद नहीं करते, और मैं तो कहता हूं कि आप भी मत करो, क्योंकि यार जितने ज्यादा लोग होते हैं उतनी ज्यादा लड़ाई की टेंशन रहती है कि यार अब उसको बुरा लगा या फिर किसी को कोई चीज बुरी लगी, अब उसको क्लियर करना होगा और बार बार किसी का वेट करना होगा। अब ये सब किसी खास ओकेजन पर ही ठीक लगता है। अगर ये सब क्लियर हो जाए, सब साफ हो जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं तो आपको उदास होने या टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। इसके बाद अपने मन की बात आप किसी को सिर्फ तब बताया करो जब सामने वाला वाकई में उसको सुनना चाहता है, उसको इंटरेस्टेड वे में सुनने की कोशिश करता है। क्योंकि यार हम आधे उदास तो तभी हो जाते हैं जब वो बंदा हमारी बात को अच्छे से सुन रहा नहीं होता है और उसे तो कोई चीज याद नहीं रहती और बार बार आप उसे वही चीज बोलोगे तो आप भी इरिटेट फील करोगे। और यार, अगर कोई बंदा आपकी बात को सीरियसली नहीं लेता है तो आप अपने दिल की बात उसे बार बार बताते क्यों हो? और ये तो आपको और ज्यादा परेशान कर देगा, क्योंकि जब आप उसको अपने मन की बातें बताओगे तो उसको ऐसा लगेगा कि ये अब आपसे कुछ पूछेगा, आपको कुछ समझाएगा, और फिर आप उससे उम्मीद लगाने लगते हो कि ये आगे जाकर आपसे अच्छा बॉन्ड रखेगा। मगर बाद में आपकी ज्यादा इसके साथ बनती नहीं, तो इससे आपको ही दिक्कत होती है। तो इसीलिए सब कुछ खुद से अज्यूम करना बंद कर दो। ये जो आपका परसेप्शन है, ये जो आपकी धारणा है, ये गलत है। इसके बाद ड्रामे को बढ़ावा मत दो। अपने आसपास के जैसे होते हैं ना कुछ बंदे कि कहाँ गए थे, बता कर नहीं गए, उससे बात क्यों की, इससे बात क्यों की। यार, इतना सब अपने बस की बात नहीं होती, इतना सब कुछ एक्सप्लेन करना। अब देखो, सीधी सी बात है, पहला है मेंटल पीस। अगर आपका दिमाग शांत है ना, अगर आपका काम अच्छे से चल रहा है, पैसे अच्छे से आ रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, तब तो सब ठीक है, तब आप सब झेल लेंगे। पर अगर ये सब अच्छे से नहीं हो रहा है तो आपको और ज्यादा ये चीजें, ये बातें परेशान कर देंगी। तो ऐसे सवालों को, ऐसे ड्रामों को अपने सर पर ज्यादा लेने की आपको जरूरत नहीं है, और ये बस कुछ देर का ड्रामा होता है, बाद में अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद कुछ और प्लान बनाने के लिए मैं ऐसा कुछ करूंगा, ऐसा कुछ सोचूंगा, या फिर ये करने से ऐसा होगा, या फिर वो करूंगा। अगर आप ऐसा कुछ सोचते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर सिर्फ सोचते ही रहोगे तो भैया आदत सुधारनी पड़ेगी। क्योंकि यार 1 लाख आइडिया दिमाग में आते रहेंगे, अगर आप कोई काम नहीं करेंगे तो भाई उससे कुछ नहीं होने वाला। जब आप एक्चुअल में करना शुरू करते हो तो आपको सच्चाई पता लगती है कि किस काम को करने में कितनी मेहनत लगती है और आपको कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा सोचने से अच्छा उस पर काम करने पर फोकस किया करो। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको लाइफ में किस तरफ जाना है और आपको क्या करना है। तो भाई, ये कुछ ऐसी बातें थी जो आपको एक बेहतर पर्सनैलिटी बनाने में मदद करेगी, या फिर आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो
उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव।